आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 81 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा की संरचना। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो यह बताया गया है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अधिकतम 530 मेंबर्स जो हैं वो तो चुने जा सकते हैं स्टेट्स यानी भारत के तमाम राज्यों से, और इसके बाद में अधिकतम 20 मेंबर्स चुने जा सकते हैं भारत की तमाम यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्रों से, और फिर अंत में अधिकतम 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट या नामित किए जा सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से यानी आंग्ल भारतीय समुदाय से। लेकिन यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि 2020 के बाद से ये 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने वाली जो व्यवस्था है वो समाप्त हो चुकी है। इस तरह से लोकसभा के इन तमाम सदस्यों को हम इन 3 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड करके ही आगे बढ़ेंगे। कौन सी हैं ये 3 कैटेगरीज? फर्स्टली स्टेट्स यानी राज्यों से चुने जाने वाले सदस्य, सेकेंडली यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्य, और थर्डली नॉमिनेटेड यानी नामित या नाम निर्देशित सदस्य। आइए अब जानते हैं इन तीनों तरह के सदस्यों को एक एक करके। भारत के किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, इस बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया है इस आर्टिकल के क्लॉज 2 में। वो फॉर्मूला यह है कि एक पर्टिकुलर राज्य को लोकसभा की जितनी सीटें दी जाएंगी उन सीटों का नंबर और उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, इन दोनों का आपस में जो रेशियो होगा वो रेशियो भारत के हर राज्य में समान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी राज्य को लोकसभा की 5 सीटें आवंटित की जाती हैं और उस राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़। ऐसे में इन दोनों का रेशियो हो गया 1:20 लाख, यानी कि उस राज्य को 20 लाख की पॉपुलेशन पर लोकसभा की 1 सीट आवंटित की गई है। तो फिर इसी फॉर्मूले को भारत के हर राज्य पर अप्लाई करते हुए हर राज्य को लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन पर ही लोकसभा की 1 सीट आवंटित की जाएगी। तो इस तरह से जिस राज्य की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस राज्य को ऑटोमेटिकली उतनी ही ज्यादा लोकसभा की सीटें मिल जाएंगी। लेकिन इस फॉर्मूले से भी एक दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत ये हो सकती है कि अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से भी कम है तो फिर उस राज्य को तो लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इस क्लॉज 2 में एक छोटा सा प्रोविजो भी जोड़ दिया गया, और वो प्रोविजो ये कहता है कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी पॉपुलेशन 6 मिलियन यानी 60 लाख से भी कम है। तो इस प्रोविजो की वजह से भारत का कोई भी राज्य कितना ही छोटा क्यों ना हो उसको लोकसभा की 1 सीट तो सामान्यतया मिल ही जाती है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उससे तो बस हमें इतना ही पता चलता था कि कौन से राज्य को लोकसभा की कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान को लोकसभा की 25 सीट्स आवंटित की गई हैं और उत्तर प्रदेश को लोकसभा की 80 सीट्स आवंटित की गई हैं। अब अगला सवाल यहां पर यह बन सकता है कि एक राज्य को इन अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किस तरह से किया जाएगा। जैसे कि राजस्थान को अगर लोकसभा की 25 सीट्स आवंटित हुई हैं तो फिर राजस्थान की पूरी टेरिटरी को इन 25 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इसी को डिसाइड करने का एक फॉर्मूला भी इसी क्लॉज में दिया हुआ है। वो फॉर्मूला ये है कि एक राज्य में जो अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उस एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन और उसको आवंटित लोकसभा की सीटों का जो नंबर है, इन दोनों का जो भी रेशियो होगा वो रेशियो पूरे राज्य में समान ही रहेगा। तो इसका इंपैक्ट यह होगा कि एक राज्य में लोकसभा की जितनी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उनकी पॉपुलेशन में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। भारत के अलग अलग राज्यों से जो लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं उनके संबंध में जो अंतिम बात हमें ध्यान में रखनी है वो यह है कि राज्यों से चुने जाने वाले इन लोकसभा मेंबर्स का चुनाव किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से। अब आगे हम बात करेंगे भारत की अलग अलग यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा मेंबर्स के बारे में। यूनियन टेरिटरीज द्वारा चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्य किस तरह से चुने जाएंगे ये सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार दिया गया है हमारी पार्लियामेंट को, यानी कि हमारी पार्लियामेंट ही कानून बनाकर ये डिसाइड करेगी कि यूनियन टेरिटरीज से लोकसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो किस तरह से चुने जाएंगे। अपने इन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए पार्लियामेंट ने 1965 में इनेक्ट किया द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 यानी संघ राज्य क्षेत्र लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम 1965। तो इस तरह से आज के दिन इसी एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक यूनियन टेरिटरीज से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो 2 सदस्य लोकसभा में नॉमिनेट या नामित किए जाते हैं, ये नॉमिनेट या नामित किए जाने की व्यवस्था 2020 के बाद से समाप्त हो गई है। 104 अमेंडमेंट के बाद से ये व्यवस्था किस तरह से अपने आप ही समाप्त हो गई है, इस बारे में मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर आपको टाइप करना होगा 104 अमेंडमेंट बाई विकास डाका। वहां पर मैंने इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया है।